तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में भाजपा सांसद हरिंदर सिंह ने बीजेपी को सौंपा आज अपना इस्तीफा। मोदी को बताया किसान विरोधी, तगड़ा झटका लग गया है भाजपा को। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी ने जेडीयू से की गद्दारी, तो तेज प्रताप यादव बोले जल्द गिरेगी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और अगले मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मन की बात करना मोदी को पड़ा भारी। मोदी के मन की बात का ताली थाली बजाकर किसानों ने किया विरोध। कहा अब मोदी हमारे मन की बात सुने और कृषि कानून को ले वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों ने 19 दिसंबर को हुई बातचीत को लेकर मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। रख दी हैं 4 शर्तें। कहा अगर ये 4 शर्तें मानेगी मोदी सरकार तभी खत्म होगा आंदोलन, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर कराई है दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध में किसानों ने काटी जियो टावर की बिजली, तो भड़क गए अंबानी और अडानी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अब कारगिल के योद्धाओं ने मोदी अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। किसानों के समर्थन में कारगिल योद्धा पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। कहा आने वाले दिनों में करेंगे संसद का घेराव, मोदी अमित शाह ले कृषि कानून वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में भाजपा सांसद हरिंदर सिंह ने बीजेपी को दिया अपना इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के सभी पूर्व सहयोगी दलों ने कृषि कानून के विरोध में अपना समर्थन भाजपा से वापस ले लिया और इसका विरोध किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब कृषि कानून को लेकर भाजपा के सांसद ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने शनिवार को भाजपा से अपना इस्तीफा दे दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा सांसद ने बीजेपी छोड़ने का यह ऐलान किया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सांसद रहे हरिंदर सिंह खालसा ने कहा है कि केंद्र सरकार के विरोध के खिलाफ किसान अपने बच्चों के साथ इस ठंड में सड़क पर बैठा है। वो अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सरकार और भाजपा के नेता इसको लेकर बहुत असंवेदनशील दिख रहे हैं। ऐसे में मैं भाजपा को छोड़ रहा हूं और मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। आगे उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह किसी भी कीमत में भाजपा में नहीं जाएंगे। अगर कृषि कानून को मोदी सरकार वापस लेगी तब वह अपना इस्तीफा भी वापस ले लेंगे। तो तगड़ा झटका दिया है भाजपा सांसद ने बीजेपी को। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका। तेज प्रताप यादव ने किया दावा जल्द गिरेगी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज बिहार में दावा किया है कि जल्दी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और अरुणाचल में सिर्फ एक ही विधायक जेडीयू का रह गया है। इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और बीजेपी जेडीयू में इस समय फूट पड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने यह भविष्यवाणी की है, क्योंकि भाजपा ने आज ऐलान किया है कि अगर नीतीश कुमार को इससे कोई परेशानी है तो नीतीश कुमार किसी और दल के साथ बिहार में गठबंधन कर ले और अपनी सरकार बना ले। भाजपा उनसे अलग होने के लिए बिहार में तैयार है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी बिहार में नीतीश कुमार भाजपा से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भी
बिहार में नीतीश कुमार को गठबंधन का ऑफर दे दिया है कि गठबंधन करके नई सरकार हम दोनों बनाएंगे। तो इसी को लेकर यह भविष्यवाणी कर दी है कि अब बिहार में सरकार नीतीश कुमार की गिरने वाली है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है और चुनाव भी हो सकते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का किसानों ने किया ताली थाली बजाकर विरोध। कहा मोदी अब हमारे मन की बात सुने और कृषि कानून को करे रद्द। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। मोदी का ये साल का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम था। इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं ने ताली और थाली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का विरोध किया। कई किसान नेताओं ने इसका पहले ही ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि करीब 30 मिनट तक देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और तेंदुआ शेरों की आबादी सहित समुद्री तटों की सफाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में बात की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का मुद्दा मन की बात में नहीं उठाया और 30 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मिनट तक इसको लेकर भाषण दिया तो उधर दिल्ली की सीमाओं पर ताली थाली बजाकर किसानों ने 30 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त देश में अन्नदाताओं ने विरोध किया है। किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 सालों से अपने मन की बात बता रहे हैं, लेकिन अब किसानों की मन की बात प्रधानमंत्री मोदी सुने और कृषि कानून को वापस लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा विरोध प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत पिछले 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को आज जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फोन कर उन्हें दी गई है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बताया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पास फोन किया और कहा कि आप लोग धरने पर बैठे हैं तो आपको कितने हथियार भेजे जाएं। इस फोन के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि यहां किसान धरने पर बैठे हैं इसलिए हथियार की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप हथियार बेचने की बात किस लिए कर रहे हैं। इस पर फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे लिए हथियार लेकर आ रहे हैं। इसके लिए तमाम मंदिरों से उन्होंने चंदा एकत्रित किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि इसकी तहरीर मैंने थाना कौशाम्बी में दे दी है। तो किस तरह से अब किसान आंदोलन को दबाने के लिए मंदिरों से चंदा इकट्ठा करके हथियार खरीदकर मारने की किसानों को कोशिश की जा रही, जिस तरह से शाहीन बाग में गोलियां चलाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत को यह धमकी दी गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 29 दिसंबर की बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका, रखी है 4 शर्तें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर देश के किसान पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 25 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा, जिसका जवाब कल देश के किसानों ने दिया और किसानों ने 29 दिसंबर को मोदी सरकार से बातचीत के लिए समय मांगा। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है और मोदी अमित शाह से बातचीत में 4 शर्तें किसानों ने रख दी हैं। किसानों ने कहा कि अगर ये 4 शर्तें उनकी नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को जारी रखेंगे और अपने अपने घर वापस नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि पहले सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे। दूसरी मांग किसानों ने की है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हमें दी जाए। तीसरी बात उन्होंने की है कि बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव किया जाए और चौथी परौली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि ये मांगे कृषि कानून को लेकर 40 किसान संगठनों ने रखी हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार कृषि कानून को रद्द करने के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ संशोधन ही करना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से किसानों ने फिर से मोदी सरकार को झटका
दिया है 4 शर्तें रखकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर केजरीवाल ने खोला मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। आज फिर से सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे केजरीवाल, किसानों से करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अब कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आज शाम करीब 6 बजे सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग करेंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कृषि कानून के विरोध में किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे और आज फिर से सिंधु बॉर्डर कृषि कानून को लेकर केजरीवाल जा रहे हैं। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि भारी संख्या में अब बड़े बड़े मुख्यमंत्री और नेताओं का समर्थन किसानों को मिल रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में किसानों ने काटी जियो टावर की बिजली। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों के निशाने पर अब केंद्र मोदी सरकार के साथ साथ अंबानी और अडानी ग्रुप भी आगे हैं। इन कारपोरेट घरानों को सबक सिखाने के लिए अंबानी अडानी कंपनियों का बायकॉट करना शुरू भी किसानों ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों से किसानों की ओर से जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की खबर है। हरियाणा के सिरसा सहित अन्य अनेक जिलों में ग्रामीण जियो टावरों की बिजली कनेक्शन काटकर जो है किसानों ने विरोध जताया है। हालांकि इन मामलों में रिलायंस जियो की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में भी किसानों ने जो है जियो टावर के बिजली काट दी है और टावरों को ठप कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि जबरदस्त अब विरोध किसानों का अंबानी अडानी के खिलाफ भी हो रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन के खिलाफ उलमाओं के फतवे पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उलमाओं द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी किए गए फतवे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल किए जाने के उलमाओं के फतवे का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ लोग निगेटिविटी की मानसिकता से भरे हुए हैं और ये देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो ये बड़ा बयान मुख्तार अब्बास नकवी ने उलमाओं के फतवे पर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन में सुअर की जिलेटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देश इस कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब उलमाओं ने भी फतवा इस पर जारी किया और इसे ना लगवाने की नसीहत दी। इसी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी भड़के हैं और कहा है कि सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कारगिल के योद्धा भी किसानों के समर्थन में पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। कहा आने वाले दिनों में करेंगे संसद का घेराव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल हुए 3 सैनिक शनिवार को किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की अपील की है। ये सैनिक अभी भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए हमलावर अब्दुल ने कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों को कई प्रकार की समस्याएं होंगी। छोटे किसान को 2 वक्त की रोटी मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द कानून को वापस लेना चाहिए। करीब 10 दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल ने कहा है कि ये तीनों सैनिक कारगिल युद्ध के दौरान उनके साथ थे। इसमें से एक सैनिक संजीव कुमार युद्ध के समय खत्म हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ये उनके साथ यहाँ पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब कारगिल योद्धा भी कृषि कानून के विरोध में मैदान में उतर गए हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी है। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस